तो आज आप जितने भी शब्द सुनेंगे वो इन्हीं बेसब्री, अधूरेपन और इंतज़ार वाली हवाओं में फैलती हुई ही जाएगी। किसी के कानों को छुएगी, किसी के सांसों में भी समाएगी और कोई इसे सुनकर किनारे भी कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सितंबर सुबह की बात थी, मेरी खिड़की से दिखती वो मकान थी। सितंबर सुबह की बात थी, मेरी खिड़की से दिखती वो मकान थी। उस दिन निगाहें ऐसे ही लगी पड़ी थी, जो हल्की ठंडी हवाएं संग कुछ बारिशें बिखर रही थी। तभी सामने वाली घर की दरवाजे खुली, वही घर जो खिड़कियों से दिखाई दे रहा था। तभी सामने वाली घर की दरवाजे खुली, अपने रंग जैसी लिए सफ़ेद तौलिए से बालों को झाड़ती एक लड़की बाहर निकली। तभी सामने वाली घर की दरवाजे खुली, अपने रंग जैसे लिए सफ़ेद तौलिए से बालों को झाड़ती एक लड़की बाहर निकली। अचानक चमक चेहरे की ऐसे खिल गई जैसे समुंदर पे सूरज सुबह कर गई। चेहरा ढकी हुई अपने बालों को तौलिए से झाड़ते हुई सुखा रही थी। वो चेहरा ढकी हुई अपनी बालों को तौलिए से झाड़ती हुई सुखा रही थी। भले उसकी सूरत नहीं दिख रही थी, पर अदाओं से वो परी लग रही थी। उसकी सूरत देखने को तलब तहजीब से लड़ रही थी। वो तो शुक्रिया है बरसातों का, जिसने बीच में दीवारें खड़ी कर रखी थी, वरना उसकी केशुओं की जमघट मुझे हद पार हो जाने को मजबूर कर रही थी। पर वो भी क्या बात थी, उधर वो भीगी हुई बालें सुखा रही थी। और इधर बारिश की छींटें मुझे आधी भिगा रही थी। फिर भी ये आंखें उसे देखी जा रही थी, पहली नज़र में ही इन आंखों ने बसा ली थी। तभी लहराती हुई वो बालों को पलटी। उसकी चेहरे की चाह निगाहों के रास्ते आंखों में घर बनाने ही वाली थी कि तुरंत दाईं ओर वो हो गई और फिर वही पर्दे बालों की लगी पड़ी थी। वो बालों को तौलिए से झाड़ती हुई ही आई थी और झाड़ती हुई ही चली गई। निगाहों की सफ़र पे ही ख़त्म हो गई। उसकी सूरत की मंजिल अधूरी ही रह गई। पहले कभी न दिखी थी, बस उस दिन अचानक सामने पड़ी थी। वो पल भर मेरे पास थी। बारिशों से भी मेरी हुई बात थी, पर उसने और बिगाड़ दी मेरी हालात थी। वो कुछ पलों की एक अधूरी सी मुलाकात थी।